हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 1 अगस्त 2023 वार मंगलवार। आज की यदि बात की जाए अंतरराष्ट्रीय मार्केट की, तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में दहल देखने को मिली। दहल की मुख्य वजह दो खबरें रही। देर रात हुए कामकाज में सीबोट में बड़ी गिरावट पूरे एग्री कॉम्प्लेक्स में। वहीं दूसरी ओर पाम ऑयल में आज जो कामकाज हुआ, ऊपर नीचे के साथ बाजार चला और फिर नेगेटिव टेरिटरी में बंद होता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं बड़ी खबर जिसके चलते सीबोट एग्री वायदा में दहल देखने को मिली। उसकी मुख्य वजह है दो। पहली वजह, एक जहाज जो निकला है इजराइल का, वो यूक्रेन के पोर्ट की तरफ गतिविधियां काला सागर में नजर आ रही हैं। जो पहला जहाज है जो उस काला सागर के चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस जहाज की अमेरिका के एंटी मिसाइल के द्वारा सेफ्टी की जा रही है। ऐसे एक आधे जहाज कोई निकल भी जाते हैं तो इससे बाजार पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इन बाजारों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस की आएगी। रिस्क में इंश्योरेंस कौन सी कंपनी करती है। दूसरा, कितनी एंटी मिसाइलों के साथ ऐसे कितने जहाजों को रोज ले जाया जाएगा। रोज तो इतनी सुरक्षा के साथ कामकाज हो नहीं सकता। कोई एक आधे जहाज उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए या अपनी ताकत की आजमाइश करने के लिए कुछ चीजें डिप्लोमेटिक तौर पर भी की जाती हैं। बाजार पे ठीक है कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट इस खबर का नहीं है। अब दूसरी खबर जो बाजारों में दहल का काम कर सकती है और जो बाजारों के लिए भारी भी है। क्रोएशिया देश और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें अब यूक्रेन क्रोएशिया के बंदरगाह को इस्तेमाल करेगा अनाज को एक्सपोर्ट निर्यात करने में। तो जो बंदरगाह जो समस्या आ रही थी काला सागर की या बंदरगाह की यूक्रेन को, जो रास्ते की जो रशिया ब्लॉक कर रहा था, अब उसका तोड़ निकाला है कि भाई क्रोएशिया के जरिए इसका निर्यात किया जाए। यदि ये फार्मूला सफल होता है, और रोड पे मेन प्रॉब्लम इसमें भी क्या है कि जो साइलो वगैरह है वो उन्हीं पोर्टों के आसपास इधर के आसपास अधिक है जहां पे ये सारी चीजें का एक्सपोर्ट पहले से हो रहा है। अभी नया सेटअप यदि ये क्रोएशिया के पोर्ट पर करते हैं तो ये कितने दिन में और कैसे कामयाब होगा, इसका इम्प्लीटेशन किस हिसाब से होगा, 1 से 2 दिन में स्थिति इसकी साफ आ जाएगी। इस वीक के अंत तक इसकी स्थिति साफ आ जाएगी। अब बात करते हैं बाजारों की। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट बहुत ही अच्छी खड़ी है। प्रॉफिट बुकिंग आई, उम्मीद से अधिक प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि बाजार ऊपर से 10% तक टूटा। 10% यानी कि जहां आप मानो कि एक रेंज के बाद जहां से करेक्ट हुआ था 60 का, फिर 60 हो गया, 65 का दिसंबर वाला, तो जो उम्मीद से अधिक आई। और मंथली क्लोजिंग जो हुई वो एक हैमर फॉर्मेशन के तौर पर होती हुई नजर आई सीबोट में, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। बाकी जो ट्रेंड लाइन थी वो हमने आपको पहले भी बताया कि इस हिसाब से नहीं टूटती है। नॉर्मल बाजार में बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। मिर्च मसाला इसको चाहिए टूटने के लिए। अब मिर्च मसाला भी है बाजार के पास। जो आया है ये जो जहाज जो चल रहा है, जिसको अमेरिका सुरक्षा दे रहा है, इजराइल का जहाज है, यदि इसको रशिया ठोक दे रास्ते में तो फिर बाजार तसल्ली से ऊपर की ओर चल देगा। तो ये एक टैक्टिक हो भी सकती है और रशिया इसको जोर आजमाइश तो होगी डिप्लोमेटिक तौर पर, इज्जत का सवाल ये तो होगी। तो देखते हैं किस प्रकार से ये आगे चीजें काला सागर में अनफोल्ड होती है, बाजार उसी के ऊपर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की। तो भारतीय बाजारों में आज शांत कामकाज देखने को मिला। तेल में नरमी रही है, पर सीड स्टैंड कर रहा है, अंगद की तरह खड़ा हुआ है। बसर फिर बताना चाहूंगा कि बाजार, आप इस चीज को सोचकर खुश मत होना कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट की गिरावट भारतीय बाजारों में नहीं आ रही है। ये उतना ही बड़ा चिंता का विषय है यदि अंतरराष्ट्रीय मार्केट की तेजी भारतीय बाजारों में नहीं आती है। अभी भारतीय बाजार स्टैंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कब तक करते हैं ये थोड़ा अब सोचने और समझने वाली स्थिति में आना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय मार्केट यदि सीबोट खास तौर पे यदि मैं बात करूं तो 58 से नीचे या 59 से 60 से नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर चिंता की गहराइयां बढ़ती हुई चली जाएंगी। अब जयपुर 5925, 5925, भरतपुर 5480-90, खैरतड़ 5611,
अलवर 5600, बड़ौदा में 5650, उसके अलावा खेरली मंडी 5480, टोंक मंडी 5560, निवई मंडी 5500 रुपए, मील डिलीवरी टोंक और निवई 5900 रुपए के बाजार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें सुमेरपुर 5670, जोधपुर 5670, गंगापुर सिटी 5550 रुपए। उसके अलावा बात करें हिंडौन सिटी 5500 रुपए। श्री गंगानगर जिले में लैब प्लस 1300 माल बिकता हुआ नजर आया, कुछ 1350 भी रहा है। यही बीकानेर में कमोबेश स्थिति रही है। 5750 से 5775 42 कंडीशन मील डिलीवरी के सौदे दोनों जिलों में होते हुए नजर आए हैं। हरियाणा का रुख करें तो दादरी 5725 5750, भिवानी 5650, रेवाड़ी 5700 40 कंडीशन मील डिलीवरी, सिवानी 5700 रुपए 40 कंडीशन मील डिलीवरी के बाजार रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करें एलनाबाद आदमपुर, ये 5450 60 रुपए तक सारी मंडियां ऊपर में बिकती हुई नजर आई। 41 लैब के आसपास के सौदे मंडी में होते हुए नजर आए हैं। अब आते हैं दिल्ली 5800 रुपए। उत्तर प्रदेश का यदि हम रुख करें तो अलीगढ़ 5100 रुपए, झांसी 5050 रुपए, मथुरा की बात करें 5300 रुपए, जगनेर की बात करें तो 5700 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। हापुड़ 5700 रुपए, हापुड़ 5700 रुपए, शामली 5700 रुपए के आज बाजार रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की मंडियों का रुख करें तो 5200 रुपए के बाजार रहे हैं। नीमच 5200 रुपए, मंदसौर 5250 रुपए के बाजार रहे हैं। आपका भिंड 5250 रुपए, मुरैना के बाजार रहे हैं। 5200 रुपए के बाजार आज की 5300 रुपए के बाजार उसके अशोकनगर के रहते हुए नजर आए हैं। गोयल कोटा 5750 रुपए, अडानी बूंदी 5875 है, अडानी अलवर 5900 रुपए के बाजार हैं। दूसरी ओर सलोनी की बात की जाए, सलोनी 6250 6275 कोटा वाले प्लांट के भाव हैं। 6325 अलवर और आगरा वाले प्लांट के बाजार रहते हुए नजर आए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।